आज हम जानेंगे कि कर्म आखिर बंधते कैसे हैं। तो आत्मा और कर्म इन दोनों का अपना अलग अस्तित्व है। पूरे लोक में कर्म के परमाणु फैले हुए हैं, पर वे तब तक आत्मा के नहीं चिपकते जब तक हम कोई मन वचन शरीर की प्रवृत्ति या क्रिया नहीं करते। जैसे ही मन ने कुछ सोचा या वचन से कुछ बोला या शरीर से कुछ किया तो तुरंत कर्म आकर्षित होते हैं और आत्मा से चिपक जाते हैं। यही है कर्मबंध। ऐसा ही होता है कर्मबंध और इसे ही कहते हैं कर्मबंध। कर्म आने के 3 मुख्य द्वार हैं। पहला है मन, दूसरा है वचन और तीसरा है शरीर। जितने ज़्यादा ये चंचल रहेंगे, बेचैन रहेंगे, उतनी मात्रा में कर्मों का ग्रहण होता जाएगा। जब ये तीनों चंचल होते हैं तो आत्मा में कंपन पैदा होता है। जैसे ही आत्मा में कंपन पैदा होता है, कर्म आत्मा से चिपक जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें अपनी मन वचन शरीर की चंचलता पर रोक लगानी होगी। मन वचन शरीर की चंचलता कम होते ही कर्म का आना रुक जाता है। जब कर्म का आना रुक जाता है तो ये जन्म मरण का चक्र भी टूटने लग जाता है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, कर्म से मुक्त होने का एकमात्र रास्ता कर्मों के प्रवेश को रोकना है। कर्मों का प्रवेश जिस रास्ते से होता है उस पर काम करना, यानी मन वचन शरीर की चंचलता को कम करना। जैसे आम व्यक्ति को शराब पिलाने पर वो शुद्ध बुद्ध खो देता है, वैसे ही आत्मा शुद्ध है, पर जब मन वचन शरीर की चंचलता बढ़ती है तो कर्म आत्मा पर चिपक कर उसे बेभान कर देते हैं, जिससे आत्मा और ज़्यादा कर्मों को आकर्षित करती जाती है और फिर कर्मों का चक्र चलता जाता है। तो मन वचन और शरीर, यहीं से शुरू होती है कर्म ग्रहण की प्रक्रिया। आज का प्रश्न है कि किस कर्म के कारण व्यक्ति को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।